आज का जो हमारा विषय है वो पंचायती राज संस्था के जो चुनाव है उसके संदर्भ में है। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 तारीख को स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायती राज संस्था के लिए सामान्य चुनाव है उसकी घोषणा की गई और उसमें हमारे ज़िले के सभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के अलग अलग पदों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया है। इसके संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस साल नई पंचायतों का भी गठन हुआ है और कुछ जो पुरानी पंचायतें थी उनका पुनर्गठन भी हुआ है, कुछ विभाजन हुआ है, कुछ चेंजेस भी आए हैं। इसके पश्चात 2015 के जो पिछले चुनाव थे उसमें 469 पंचायत जिला मंडी में थी। इस एडिशन के वजह से और जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से अब 90 पंचायत हमारी जिला में बढ़ गई है और टोटल पंचायत हमारी अभी 559 है, जहाँ पर सभी पंचायतों में अब चुनाव जो है होने जा रहे हैं। जहाँ मतदाता सूची की बात है तो 559 पंचायत की, क्योंकि कुछ पंचायतें ऐसी थी जिनमें कोई चेंज नहीं था तो उसकी मतदाता सूची का प्रकाशन पहले हो चुका है, जो कि 5 नवंबर को किया गया, जिसमें 346 पंचायत थी हमारी। फिर उसके पश्चात 186 पंचायत का जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 11 दिसंबर को किया गया और अंतिम जो बची हुई पंचायतें हमारी 27 पंचायतें थी उनका अंतिम प्रकाशन 18 तारीख को किया गया। ये प्रकाशन जब हमारा इलेक्शन के पहले रिवीजन के बाद होता है, उसके पश्चात जो भी एडिशंस होती है वो जिला स्तर पे यहाँ पर इस स्तर पे की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति इससे अगर छूटा है तो वो हमारे पास हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को ऑथराइज़ किया है और उनके पास लगातार काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं। जैसे कि आपके साथ साझा पहले किया गया था 2 दिन पहले जब इलेक्शंस अनाउंस हुए थे कि जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उसके बिफोर 9 डेज़ के पहले हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आती है वही एंटरटेन की जाती है। तो उसके फलस्वरूप आज 23 दिसंबर आखिरी दिन है, आज शाम तक हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आएंगी वही हमारी मतदाता सूची में जुड़ पाएंगी। बाकी इसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट हर पंचायत के लिए, हर वार्ड के लिए बनाई जाएगी। जो अब तक जो प्रकाशित हमारी मतदाता सूची है उसमें 7,47,050 कुल मतदाता हैं, जिसमें 3,71,345 पुरुष हैं और 3,75,705 महिलाएं हैं। जैसे मैंने पहले कहा इसमें एडिशंस अभी हो रही है, जैसे ही फाइनल हमारी लिस्ट आएगी तो अपडेटेड फिगर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। क्योंकि ये लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार ये बनाई जाती है, ये हमारी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिस्ट के से कोई इसका तालमेल नहीं है, ये अलग लिस्ट होती है कम्प्लीटली। और इसमें अपडेशन को लेकर हर 5 साल बाद इलेक्शन इसमें होते हैं तो अपडेशन भी उसमें उस तरह से होती है, तो काफ़ी एडिशंस वगैरह भी इसमें अब हो रही है। तो अपडेटेड जो फिगर होगी वो आपके साथ इसको शेयर करेंगे। ये हमारी नॉमिनेशंस के पहले ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पूरे ज़िले में जिला परिषद की बात करें तो 36 वार्ड्स हैं, जैसे पहले भी थे अभी भी 36 वार्ड्स ही हैं। पंचायत समिति के हमारे 249 वार्ड्स हैं पूरे ज़िले में और ग्राम पंचायत का जैसे मैंने कहा 559 कुल पंचायतें। पंचायतों के स्तर की वार्ड्स की अगर हम बात करें तो 3,271 वार्ड्स हमारे पूरे ज़िले में होंगे। 3,271 वार्ड मेंबर्स इस इलेक्शन के में चुने जाने हैं पंचायत स्तर पे। 249 हमारे पंचायत समिति मेंबर्स और 36 जिला परिषद मेंबर्स, इतने सारे लोग जो है वो इस इलेक्शन के दौरान चुने जाने हैं। इसमें जो आरक्षण हेतु हमने रोस्टर पहले जारी किया, आप लोगों से साझा किया, उसके डिटेल्स हमने इसमें जोड़ी हुई है, ये वैसे भी आपके पास पहले से है। एक जो अभी नोटिफिकेशन हुई थी उसमें हमारी एक धर्मपुर की प्रधान की जो नोटिफिकेशन है
वो चैलेंज हुई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, उसकी सुनवाई चली हुई है। तो जैसे उसमें जो निर्णय होगा उसके पश्चात धर्मपुर के प्रधान के इलेक्शन की अधिसूचना भी जारी होगी इलेक्शन कमीशन के, और उसके फलस्वरूप हमारी भी नोटिस उसमें जारी होगी। तो हमने जो नोटिस जारी की है इलेक्शन की, उसमें धर्मपुर के प्रधान उसमें फिलहाल शामिल नहीं है। जो ब्रेकअप जो है अलग अलग जो श्रेणी के लिए जो आरक्षित हैं, जैसे आप जानते हैं कि 50% सीट्स जो है वो टोटल सीट्स में से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सभी कैटेगरीज में, सभी लेवल्स पे। और उसी तरीके से जो SC ST के लिए रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ SC ST OBC इन दैट रिस्पेक्टिव पंचायत, इन दैट रिस्पेक्टिव ब्लॉक, उसके आधार पे उतने वार्ड्स उनके लिए रिजर्व हो रहे हैं। और जहाँ पर भी 5% से ज़्यादा जो कैटेगरी के लोग हैं तभी वहाँ पर रिजर्वेशन हो रही है, अगर 5% से कम है तो वहाँ पर रिजर्वेशन उस कैटेगरी की नहीं होती है। तो पोलिंग बूथ के लिए हमारे 3271 वार्ड्स हैं, तो 3271 हमारे पोलिंग बूथ्स रहेंगे। पोलिंग बूथ्स के लिए 31 दिसंबर 2020 को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो प्लान जो डिक्लेयर किया है उसमें हमने नोटिफाई करने हैं। तो क्योंकि यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा पंचायत हमारी बढ़ गई है, बहुत सारे वार्ड्स भी उस तरह से बढ़ गए हैं, तो वो पोलिंग बूथ्स हमारे नए अभी फील्ड में बन रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन का कार्य चला हुआ है। और 31 तारीख को आपके साथ साझा कर लेंगे कि हमारे कहाँ पर पोलिंग बूथ बने हैं। पर टोटल हमारे 3271 पोलिंग बूथ्स रहेंगे, 1 पर वार्ड। इसके बाद इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को लोगों की कोई दिक्कत है उसका समाधान करने के लिए हर जगह पर, हर वीडियो लेवल पे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा जिला मुख्यालय में, जिला पंचायत अधिकारी के पास, और बाकी जगह पर जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसके नंबर्स भी हमने आपके साथ इस प्रेस नोट में शेयर किए हैं। जो आप पब्लिक, अगर किसी को भी कोई डाउट है नॉमिनेशन को लेकर या किसी भी और चीज़ की इलेक्शन को लेकर, तो वो वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट विद क्लैरिफिकेशन। जो मतदान होना है उसमें 559 पंचायत है, जिसमें 190 पंचायत हमारी पहले चरण में है 17 तारीख को, 188 पंचायत हमारी दूसरे चरण में है 19 तारीख को, और 181 पंचायत हमारी है तीसरे चरण में 21 तारीख को। तो ये ब्रेकअप है पंचायत का। हमारी सेम पोलिंग पार्टी तीनों जगह पर जाएंगी, तो पोलिंग पार्टी उस तरह से हमारी बनाई जाएंगी जो कि एक बार इलेक्शन करने 17 को जो इलेक्शन करेगी वही 19 को करेगी, वही 21 को इलेक्शन अलग अलग स्थानों पे उसको करेंगे। उनका एक रूट चार्ट विशेष बनाया जाएगा। और जहाँ बैठकों की बात है, हम रेगुलरली इन दीज टाइम्स भी और अदरवाइज भी लोग बिजी है, हर अपने अपने स्थान पे हैं, तो वी आर यूजिंग और टेक्नोलॉजी टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स। तो हम लगातार वीडियोस SDMs के साथ इसमें संपर्क में लगातार हमारी बैठकें हो रही है, ताकि क्लियर मैसेज जाए और कोई दिक्कत अगर है तो उसका समाधान किया जाए। ये दौर आप सभी जानते हैं कि कोविड का भी है, और कोविड को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा भी क्लियर काफ़ी गाइडलाइंस जो है, डिटेल गाइडलाइंस इशू की गई है पिछले कल, उसको भी धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें सभी जो कोविड के नियम हैं उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसमें क्लियर चीज़ें दी गई है कि एक टाइम पे जो प्रत्याशी है वो खुद या उसके साथ एक मेंबर, 2 ही लोग एक साथ एक टाइम पे अंदर आएंगे। बाकी लोग अगर वहाँ पर आते हैं तो उनको चिट देके उनको बाहर बिठाया जाएगा और एक एक करके उनको बुलाया जाएगा। उसी तरीके से जो समीक्षा भी की जाएगी वो भी एक एक करके की जाएगी, एक एक इन द सेंस की एक वार्ड की एक बार की जाएगी, उसके बाद सब्सिक्वेंट वार्ड। तो बाकी लोग तब तक बाहर इंतजार करेंगे, जो प्रत्याशी है वही लोग अंदर, जिस वार्ड से संबंधित है वही लोग अंदर रहेंगे, ताकि भीड़ को कम किया जाए। कार्यक्रम की हम करें तो इलेक्शन का कार्यक्रम जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया, उसके फलस्वरूप हमने भी नोटिस जारी किया है, जिसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस थी कि मतदान जो है वो 3 चरणों में होना है। वो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 17th, 19th और 21st ऑफ जनवरी 2021। तो कौन सी पंचायत का कब होना है वो हमने नोटिस जारी किया है, जो आपके साथ भी साझा किया गया। इसी क्रम में जो सबसे पहले कार्यक्रम होगा वो हमारे नॉमिनेशन का होगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी। तो 3 दिनों के लिए जो नॉमिनेशन हैं वो रिस्पेक्टिव AROs जिस जगह पर होंगे, जिस पंचायत मुख्यालय में अधिकतर रखे हैं या जिस स्थान पे रखे हैं,
जो हमने नोटिफिकेशन कल की थी वहाँ पर जाके अपना नामांकन वहाँ पर भर सकते हैं। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक होगा, तीनों दिन के। नॉमिनेशन के 3 दिन के बाद जो मंडे है 4 जनवरी, उस दिन समीक्षा की जाएगी सभी नामांकन पत्रों की। ये सुबह 10 बजे से ये कार्य आरंभ होगा। जो AROs हैं, जो ROs हैं, जिसकी ड्यूटी जिस तरह से रहेगी नॉमिनेशन रिसीव करने की, वही लोग उसका जो है समीक्षा उसकी करेंगे। और उसके पश्चात 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक समय रहेगा विड्रॉल के लिए। अगर कोई भी अपना नाम वापस लेना चाह रहा है तो उस समय में अपनी एप्लीकेशन उन कंसर्न अधिकारी को दे सकता है। 3 बजने के उपरांत इमीडिएटली हमारी लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स तैयार होगा हर स्तर पे, और उनको सिंबल अलॉटमेंट भी उसी टाइम पे किया जाएगा। अगर चुनाव की ज़रूरत पड़ती है तो चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा, 17, 19 और 21 तारीख को होने हैं। इसका समय जो है वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक रहेगा। पंचायत के वार्ड मेंबर्स, उसके साथ उप प्रधान और प्रधान, उसकी मतगणना जो आज उसके बाद होनी है वो उसी दिन, जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन, उसके चुनाव के पश्चात जैसे वो वोटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद में उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। कम बार उसकी काउंटिंग जैसे होते हैं टिल द टाइम इट इज़ कम्प्लीटेड होती रहेगी। जहाँ पंचायत समिति और जिला परिषद की बात है, इसकी काउंटिंग 22 तारीख को स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है। तो 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से ये प्रारंभ होगी। ये ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में सब जगह पर की जाएगी, जहाँ पर की समिति की काउंटिंग भी की जाएगी, जिला परिषद की काउंटिंग की जाएगी। और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं कंसर्न, हमने यहाँ पर सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे SDMC हैं। तो पंचायत समिति के लिए जिसको भी नामांकित करेंगे, AROs को मेरे तहसीलदार को ऑथराइज करेंगे तो वो वहाँ पर रिजल्ट्स घोषित करेंगे। और बाकी कंपाइल करके जो जिला परिषद का रिजल्ट है वो यहाँ पर मेरे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा।